बेहतरीन ड्रामा सिल बेरंग की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अफान सिर्फ और सिर्फ रंग बनने की कोशिश में मसरूफ है ताकि एनी की ज़िंदगी को खुशहाल किया जाए, क्योंकि उसको समझ आ चुकी है कि हर तरफ उसकी ज़िंदगी को लेके किस तरह से तमाशा बनाया जा रहा है और क्या कुछ किया जा रहा है। क्योंकि उसकी अपनी सगी बहन उसका साथ नहीं दे रही और उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी है और बार बार उसको एक ही बात कह रही है कि तुम यहाँ से चली जाओ, लेकिन अब इस बात पर अटल हो चुकी है नहीं और कहती है कि नहीं, अब ये बेवकूफ़ी मैं कभी भी नहीं करूँगी और कोई मुझे इस घर से बाहर नहीं निकाल सकता है। यानी कि साफ-साफ उसको ये बात कह देती है, जिसको देखकर काफ़ी ज़्यादा इमल गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुम कुछ भी करने को तैयार हो, यानी कि तुम आखिर क्या चाहती हो? ऐसा कैसे कर सकती हो हमारे साथ? आगे से वो उसको कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया आप लोगों के साथ, लेकिन अब तुम्हें हकीकत को मानना होगा। ये बात उसकी माँ भी उसको समझाती है और कहती है, देखो इमल, तुम बहुत गलत कर रही हो अपनी बहन के साथ। इस तरह के काम करना तुम्हें ज़ेब नहीं देता। आखिर इस तरह की तरबियत थोड़ा की थी मैंने तुम्हारी कि तुम दूसरों की ज़िंदगी जीरन करके रख दो। मुझे तो हैरानगी हो रही है तुम्हारी सोच पे कि आखिर तुम क्या चाहती हो और क्या नहीं चाहती हो। आप देखेंगे कि शहरयार अभी तक एमल का साथ दे रहा है और कह रहा है कि नहीं, एमल बिल्कुल ठीक कह रही है, क्योंकि उनकी जो प्लानिंग हुई है उस प्लानिंग के तहत ये बातें की जा रही है कि अफ़ान की शादी कभी भी एनी के साथ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि वो जानता है कि ऐसा ना हो कि वो हिस्से डबल लेकर बैठ जाए और मज़े की ज़िंदगी गुजारे। ये बात की टेंशन ने उसका दिमाग ख़राब कर दिया है और वो अपनी माँ को भी आए दिन वर्गला रहा होता है और कह रहा होता है कि नहीं जी, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, मैं कभी भी रिस्क नहीं ले सकता। इस लड़की को इस घर में कतई नहीं रहने दीजिए, इसको यहाँ से निकालना ही बेहतरी है। आगे से आप देखेंगे कि वो उसको समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि फ़िक्र मत करो, चंद रोज़ की बात है। मैं कुछ ऐसा करूँगी कि लड़की यहाँ से चली जाएगी और वैसे भी आयमा की शादी अगर अफ़ान से करवा देते हैं तो इसके रहने का यहाँ पे जवाज़ ही नहीं बनेगा। तो बेहतर यही है कि हम यही करेंगे और ऐसा ही करेंगे तो ये लड़की खुद ब खुद यहाँ से चली झूठ जाएगी। नहीं है। मुझे अब उसका यकीन आ चुका है। पहले आयमा की माँ जैसे ही उसके साथ ये बातें करती थी, वो उस पर गुस्सा करती थी। लेकिन अब जो है एमल की सास इस बात पर यकीन करने लग गई है और कहती है कि वाक़ई तुम बिल्कुल ठीक कहती हो दुर्दाना। मुझे इन लोगों से बचकर ही रहना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके फ़ैसला कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर मैंने अभी कुछ ना किया तो बहुत ज़्यादा मसला हो सकता है, बहुत ज़्यादा देरी हो सकती है। लेकिन यकीन मानो अब मेरा इरादा है कि मैं जितनी जल्दी हो सके इन सब चीज़ों को संभाल लूँ और सारा काम ख़त्म कर दूँ। जिसको सुनकर वो कहती है, मैं तो आपको पहले ही ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि हमें जितनी जल्दी हो सके इस मामलात को तय कर लेना चाहिए, क्योंकि जितनी हम देर करेंगे उतना ही मसला बढ़ता जाएगा। इन सब चीज़ों को लेकर अब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है शहरयार की माँ और कहती है कि बस अब ये काम मैं जल्द ही करती हूँ, ताकि जो अफ़ान है वो भी अपनी आई पर आ जाए, यानी कि अपने आपे में रहे। वो जो सोच रहा है ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन आप देखेंगे कि एमल काफ़ी परेशान है, क्योंकि वो आयमा क्या किसी को भी अपने ऊपर तरजीह नहीं दे सकती, अपने ऊपर नहीं देख सकती। वो जैसे ही देखती है उमर को एनी के पास, तो उसको मज़ीद तकलीफ़ होती रहती है और वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ करने की कोशिश कर रही है और अभी भी उसकी जान नहीं छोड़ रही है। जिस पर आप देखेंगे कि एमल की माँ जो है वो उसको समझाती है कि तुम क्यों ऐसा कर रही हो, क्यों अपनी सगी बहन की दुश्मन बनी फिरती हो। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम क्या चाहती हो और क्या नहीं चाहती। काश तुम इस बात को समझ जाओ कि वो तुम्हारी छोटी बहन है और तुम्हें उसका ख्याल रखना है, लेकिन एकदम से अचानक तुम्हारे अंदर ये तब्दीली किस तरीके से आ गई। यकीन मानो मुझे हैरानगी होती है कि आखिर तुम कैसे इतनी जल्दी बदल चुकी हो। ड्रामा सील बेरंग की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरीके से अब जाकर एमल अपनी सास को अपने हाथों में करना चाह रही है और चाह रही है कि सब कुछ उसके हाथ में हो जाए और हर बंदा उसके खिलाफ हो जाए। ये काम तो वो ऑलरेडी कर चुकी है, लेकिन मज़ीद वो उसकी ज़िंदगी को वबाल बनाने की कोशिश में लगी हुई है और चाहती है कि कुछ ऐसा हो जाए कि सब धिक्के देकर उसको इस घर से निकाल दें। लेकिन अफ़ान ने भी उसको एक ही सबक सिखाया है कि देखो, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी, बल्कि डट कर इन लोगों का मुकाबला करना है और इन सब चीज़ों में मैं आपके साथ खड़ा हूँगा, कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। इस हिम्मत ने उसको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा दिया है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश है। लेकिन उसकी माँ कहती है कि तुम ये कभी भी मत सोचना कि इन सब बातों में हम लोग पीछे हो जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा।
तुम हमेशा हमें अपने साथ पाओगी। मैं तुम्हारा साथ देने के लिए हमेशा तैयार हूँ और हेमंत को तो मैं कभी भी माफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि हेमंत ने जो कुछ किया है बहुत ही गलत किया है। आखिर कैसे तुम्हारे साथ वो ये सब कुछ कर सकती है और अपने घर वालों को तुम्हारे खिलाफ कर सकती है? सिर्फ एक लालच की खातिर उसने अपना ईमान ख़राब कर लिया। काश उसे इस चीज़ की समझ आ जाती और इन सब चीज़ों पर वो ठीक हो जाती, लेकिन मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि वो मेरी बेटी है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शहरयार कहता है अपनी माँ से कि मुझे लगता है कि अफ़ान कोई और गेम चलना चाह रहा है, और आपकी बातें 100% ठीक हैं, कोई भी गलत बात नहीं की आपने, और ये सिर्फ़ और सिर्फ सारा पैसा हथियाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से वो एनी के आगे पीछे घूमता रहता है। मुझे तो इसकी नीयत में फतूर लगता है। जिसको सुनकर वो कहती है, हाँ ये हकीकत है, मुझे एमल ने भी यही कहा है और एमल का भी यही नज़रिया है, और एमल बिल्कुल दुरुस्त कह रही है। उसकी किसी बात में कोई भी खोट, कोई भी झूठ नहीं है। मुझे अब उसका यकीन आ चुका है। पहले आयमा की माँ जैसे ही उसके साथ ये बातें करती थी, वो उस पर गुस्सा करती थी, लेकिन अब जो है एमल की सास इस बात पर यकीन करने लग गई है और कहती है कि वाकई तुम बिल्कुल ठीक कहती हो दुर्दाना, मुझे इन लोगों से बचकर ही रहना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके फ़ैसला कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने अभी कुछ ना किया तो बहुत ज़्यादा मसला हो सकता है, बहुत ज़्यादा देरी हो सकती है। लेकिन यकीन मानो अब मेरा इरादा है कि मैं जितनी जल्दी हो सके इन सब चीज़ों को सँभाल लूँ और सारा काम ख़त्म कर दूँ। जिसको सुनकर वो कहती है, मैं तो आपको पहले ही ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि हमें जितनी जल्दी हो सके इस मामलात को तय कर लेना चाहिए, क्योंकि जितनी हम देर करेंगे उतना ही मसला बढ़ता जाएगा। इन सब चीज़ों को लेकर अब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है शहरयार की माँ, और कहती है कि बस अब ये काम मैं जल्द ही करती हूँ, ताकि जो अफ़ान है वो भी अपनी आई पर आ जाए, यानी कि अपने आपे में रहे। वो जो सोच रहा है ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन आप देखेंगे कि एमल काफ़ी परेशान है, क्योंकि वो आयमा क्या किसी को भी अपने ऊपर तरजीह नहीं दे सकती, अपने ऊपर नहीं देख सकती। वो जैसे ही देखती है उमर को एनी के पास, तो उसको मज़ीद तकलीफ़ होती रहती है और वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ करने की कोशिश कर रही है और अभी भी उसकी जान नहीं छोड़ रही है। जिस पर आप देखेंगे कि एमल की माँ जो है वो उसको समझाती है कि तुम क्यों ऐसा कर रही हो, क्यों अपनी सगी बहन की दुश्मन बनी फिरती हो। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम क्या चाहती हो और क्या नहीं चाहती। काश तुम इस बात को समझ जाओ कि वो तुम्हारी छोटी बहन है और तुम्हें उसका ख्याल रखना है, लेकिन एकदम से अचानक तुम्हारे अंदर ये तब्दीली किस तरीके से आ गई। यकीन मानो मुझे हैरानगी होती है कि आखिर तुम कैसे इतनी जल्दी बदल चुकी हो।